श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसी रघुचंद्र ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर सुख दुख आज सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन स प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस हियोरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की और मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। मिल न जाए नहीं कुदरत बनई सुकबे लखन मन की गति गनई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी वे सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा। कहत स प्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधि निधान। बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत की मिजाई बखाने कवि कुल अगम कर्म मरबानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराए। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से आगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रकट को करई के छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु साचा अनुहरी ताल गति है नटुराचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाए मुनि विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के भांति भाज सुराग के गाढ़ ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव का भी मन नहीं
जा सकता। उस प्रेम को मैं कुमुद किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसे प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपुसूदन है, केवटु भेटो राम, भूरि भाई भेटे, भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर सब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई, पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर श्री पदुम परागा। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर श्री पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर पर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाही, सब विदिशानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अब डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरे धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनि बधाई लिए उलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन दूरिते दंड प्रणामु, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया।
ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराय सुरवर सही फूला। यही समन निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वोत्तम नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। जे लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि कहे तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार रुख रखते हुए उसकी रुचि अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एकर बिछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया, बिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेले अवली हिमारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परि कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष बढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहुन दे दोषु। श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्र तियजे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गई पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। उनि जननी चरण निदो भ्राता, परिप्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनहवाए। तही अवसर कर हरस विषादु, जिमि कभी कहे मुँह जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कब कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहूँ कि धारी पाऊ। पुरजन पाए मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतर लोगु।
श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिसुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए वे भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सी आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि तीन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पद सिय सबही के, आशीर वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिंह निहारी, मुदे नयन सामे सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने शाम करावा अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली। तिनसी निरख निपट दुख पावा, तो सब सही जुदय उसावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल साधु न सिय जाई, ते अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण छा गया। लागी लागी पग सब निविसिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रही भरी सुहाग। सीताराम चरण रति मोरे, अनुग्रह तो